नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज चर्चा करेंगे मंगल के विषय में, जो मंगल साहस, वीरता, तेजस्विता, शौर्य, ऐश्वर्य के कारक हैं, ऋण रोग शत्रुओं के भी कारक हैं आपके, और साथ ही साथ राजनीति, कूटनीति में जिनका कोई जोड़ नहीं है, यानी कि जो उनके बिना राजनीति संभव नहीं है, जो कूटनीति में अति माहिर माने जाते हैं, परम बलशाली और शौर्य प्रदान करने वाले हैं, राज सत्ता के कारक हैं, साथ ही साथ समस्त सेनाओं के कारक हैं, परम बलशाली ऐश्वर्य मंगल आपके रक्त के कारक हैं, और आपके अंदर तेजस्विता है, जो शक्ति है वो सब मंगल की ही देन है। तो आइए आज ऐसे मंगल के विषय में हम चर्चा करेंगे। आपके मंगल देव 1 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक संचरण करेंगे अपने अति मित्र सूर्य की राशि में, सिंह राशि में। तो किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम हमारी राशियों को प्रदान करेंगे, तो उसमें पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी आप लोगों से मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में, और इस वीडियो में चर्चा करूंगा तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के विषय में। तो आइए बिना किसी के देर के शुरू करते हैं आज की अपनी पहली राशि तुला लग्न और तुला राशि के विषय में। तुला लग्न और तुला राशि में मंगल आप लोगों के लिए हो जाते हैं द्वितीयेश और सप्तमेश, यानी द्वितीय भाव के आपके कोष के स्वामी हैं, आपके कुटुंब के स्वामी हैं, साथ ही आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपके धन कोष कैसा होगा, आपका कुटुंब कैसा होगा, ये सब मंगल ही नियंत्रित करेंगे। और मंगल बैठे कहाँ है? लाभ भाव में। तो शुभ समय है, धन के लिए अति शुभ समय है, बहुत ही धन प्राप्त कराने वाले हैं। मंगल क्रूर ग्रह होकर के जहां लाभ भाव में अपने अति मित्र जो है की राशि सिंह राशि में जब बलवान होकर के यहाँ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से तुला राशि वालों के लिए ये भाग्योदय का समय है, धन के संग्रह का समय है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का समय है, आपके कुटुंब के विस्तार का समय है। कुटुंब के लोगों का भी विस्तार होगा और आपका भी विस्तार होगा। कुटुंब के लोग, परिवार में जो आपके हैं, उनके भी शौर्य, ऐश्वर्य, धन में वृद्धि होने वाली है, और आपके भी धन कोष में वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ दाम्पत्य सुखों में भी मंगलदेव वृद्धि करने वाले हैं। यानी जो बैठे हैं वो बहुत ही सुंदर भाव लेकर के बैठे हुए हैं लाभ भाव में, और यहाँ से दृष्टि देंगे, अपनी चतुर्थ दृष्टि देंगे, वो आपके धन कोष पर ही दे रहे हैं। स्वगृही स्वक्षेत्री दृष्टि डालेंगे तो धन कोष के भंडार को भरेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, तो ज्ञान बुद्धि विद्या का भी विकास करेंगे वहाँ पर, लेकिन कुछ तेजी प्रदान करेंगे। शनि यहाँ पर पहले से ही बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो कहीं न कहीं थोड़ा विचारों में आपके सामंजस्य नहीं रहेगा, विरोधी विचारधाराएं आपके मस्तिष्क में कौंधेंगी और उसमें निर्णय लेना आपके लिए कठिन होगा। तो उचित निर्णय लें, क्रोध के बस निर्णय न लें, क्योंकि मंगल और शनि की टकराहट क्रोध उत्पन्न करती है, आपके बुद्धि में तनाव को उत्पन्न करती है, स्ट्रेस को उत्पन्न करती है। तो इस पर जरूर नियंत्रण, यदि बिना किसी क्रोध के संयम पूर्वक निर्णय लेंगे तो बहुत ही उत्तम निर्णय लेंगे, और बहुत ही सुंदर समय आपके लिए मंगल यहाँ पर बैठ करके लाएंगे। और साथ ही साथ उनकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर, तो छठे भाव में बैठ करके आपके ऋण रोग शत्रुओं का करेंगे विनाश, क्योंकि देख रहे हैं मित्र की राशि में। और अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल स्वयं ही बन जाते हैं लग्नेश और खष्टेश, यानी ऋण रोग शत्रु के भी कारक हैं और आपके लग्नाधिपति हैं, और बैठे हुए हैं दशम भाव में, यानी कि ये नौकरी के लिए सर्वोत्तम समय है। वृश्चिक लग्न वाले यदि नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये श्रेष्ठ समय होगा। 1 जुलाई नोट कर लें, 1 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 के बीच में ये सर्वश्रेष्ठ समय आपको वृश्चिक लग्न के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि नौकरी भाव के स्वामी लग्न आपके दशम में ही विराजमान हो रहे हैं मंगलदेव, तो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। आपके लग्नेश है और नौकरी भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ दशम भाव में जब बैठेंगे अपने मित्र की राशि में, तो बहुत ही उत्तम परिणामों को प्रदान करने वाली हैं। यानी आपके व्यापार में
रोजगार में वृद्धि होने वाली है। यदि आप किसी प्रकार के प्रोफेशनल व्यवसाय में है तो उसमें वृद्धि होने वाली है। यानी मंगल देव सब प्रकार से आपका कल्याण ही करने वाले हैं। चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं आपकी लग्न पर स्वगृही, तो आपकी यश कीर्ति में वृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली है। सप्तम दृष्टि देंगे आपके चतुर्थ भाव पर, लेकिन चतुर्थ भाव में गृह के सुख में कुछ न कुछ दिक्कतें लाएंगे, क्योंकि शनि वहां पहले से विराजमान है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो गृह जो भाव होगा, सुख का भाव होगा, उसमें कुछ क्लेश हो सकता है। आपके परिवार में कुछ तनाव, टेंशन, तनाव हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर आपके कुछ भूमि भवन वाहन से संबंधित स्ट्रेस आ सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी, आपके प्रोफेशन, आपके व्यापार के लिए उत्तम समय है। साथ ही साथ देंगे दृष्टि अपने मित्र गुरु की राशि में, मीन राशि में पंचम भाव पर, तो यहाँ पर करेंगे चमत्कार और आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या को बढ़ाएंगे, आपको उनको उसमें तेजस्विता प्रदान करेंगे। बस आप थोड़े क्रोध पर नियंत्रण रखें। और मंगल वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत ही उत्तम और शुभ समय लाए हैं, आप लोगों का कल्याण हो। और अब बात कर लेते हैं धनु लग्न या धनु राशि के विषय में। धनु लग्न और धनु राशि में मंगल देव आप लोगों के लिए बन जाते हैं आपके बेश और साथ ही साथ पंचमेश, पंचमाधिपति होकर के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि पंचमेश को बेश का दोष नहीं होता। यानी जो भी त्रिकोण का स्वामी होगा उसे द्वितीय भाव और व्यय भाव का दोष कम लगता है, होता है कुछ प्रभाव लेकिन कम होता है। तो मंगल आपको शुभ परिणाम ही प्रदान करने वाले हैं। बैठेंगे कहाँ? बैठेंगे आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। आप भाग्य से ही कई प्रकार के लाभ आपको प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ अगर भाग्य की उन्नति के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो श्रेष्ठ समय है, क्योंकि आप बाहर के व्यय भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ में नवम भाव में बैठ गए हैं, तीर्थ यात्राएं करा सकते हैं आपसे। बाहर विदेश में जाकर के आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय। पढ़ाई करना चाहते हैं तो अच्छा समय। किसी भी कार्य के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो शुभ समय है। मंगल आपके लिए 1 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 के शुभ समय को लाए हैं। इसका भरपूर लाभ उठाएं। और साथ ही साथ भाग्य भाव में बैठ करके व्यय भाव पर दृष्टि है तो बाह्य स्थानों से लाभ होना ही होना है। और साथ ही साथ तृतीय भाव में आपकी सप्तम दृष्टि देंगे तो शनि वहां पर पहले से विराजमान है। धनु लग्न वालों के पराक्रमशीलता आपकी बढ़ी हुई है। अब और परिश्रम और उद्यम करेंगे, कई प्रकार के उद्यमों को एक साथ करेंगे और सफलताएं भी पाएंगे। साथ ही साथ मित्र आपके गृह भाव पर मित्रवत दृष्टि देंगे, अपने अति मित्र गुरु की राशि को देखेंगे तो शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे और आपके भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। तो मकर लग्न में आप लोगों के लिए और मकर राशि में मंगल देव बन जाते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी। यानी कि भूमि भवन वाहन माता का सुख, समस्त सुख आपके जीवन के, और लाभ भाव आपकी इच्छा पूर्ति मंगल के अधीन है। और संचरण करेंगे कहाँ? आपकी राशि से लग्न से अष्टम भाव में। तो ये आपके लिए शुभ समय नहीं कहा जाएगा। उचित परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठेंगे, मृत्यु भाव में बैठेंगे तो चोट चपेट दुर्घटनाओं का योग बनेगा। साथ ही साथ आपको गुदा संबंधित रोग हो सकते हैं, मुख संबंधी रोग हो सकते हैं। यानी आपके लिए शुभ परिणामों को नहीं प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में मंगल का बैठना आपके लिए उत्तम नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ पुरातत्व शक्ति से लाभ हो सकते हैं, योगासन, तंत्र इत्यादि की क्रियाओं से आपको लाभ हो सकता है। यानी कि जो पारंपरिक रूप से पेशे हैं उन पेशों में आपको लाभ मंगल यहाँ प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर ही पड़ेगी। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके लाभ भाव में यहाँ बैठ करके वृद्धि कर सकते हैं। यानी पुरातत्व से संबंधित या जो पारंपरिक रूप से चीजें हैं उनमें आपको मंगल यहाँ पर लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से आपके द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में दृष्टि जो है धन कोष पर पड़ेगी, कुटुंब पर पड़ेगी। तो आपके धन कोष में, कुटुंब में कुछ परेशानियों का योग आएगा। कुछ वृद्धि भी रहेगी लेकिन कुछ उसके साथ समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि शनि और मंगल का यहाँ पर एक दोनों का दृष्टि योग होता
दोनों एक दूसरे से सप्तम में है, तो दोनों के दृष्टि योग से कुछ परेशानियां भी आपके कुटुंब में रहेंगी, धन की वृद्धि भी होगी, लेकिन दोनों ही प्रकार के मिश्र प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर, तो ये पराक्रमशीलता की वृद्धि करेंगे। मकर लग्न वालों के लिए बहुत शुभ समय नहीं है। 1 जुलाई से लेकर के 2023 के 18 अगस्त 2023 तक के समय को तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक का समय मंगल के अनुसार आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ नहीं रहेगा। मंगल बहुत शुभ परिणामों को नहीं प्रदान करेंगे, सामान्य रूप से फल प्रदान करेंगे या कुछ आप लोगों के लिए तकलीफें भी ला सकते हैं। अब बात करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में मंगल बन जाते हैं आप लोगों के लिए दशमाधिपति, यानी दशम भाव के कारक हैं और तृतीय भाव के कारक हैं। दशम और तृतीय के कारक होकर के मंगल आपके लग्न से, आपकी कुंडली से संचरण करेंगे सप्तम भाव में, तो तृतीय भाव के कारक हैं, साथ दशम भाव के कारक हैं। दशम में जा रहे हैं तो रोजगार से संबंधित वृद्धि होगी। रोजगार, छोटे रोजगार करते हैं उसमें वृद्धि का योग रहेगा। कोई नया रोजगार आप छोटा अपना स्थापित कर सकते हैं, खोल सकते हैं, यानी उसमें भी वृद्धि के योग बनाएंगे। यानी मंगल आप लोगों के लिए सामान्यतः शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता प्रदान करेंगे। हालांकि मंगल यहाँ पर बैठ करके कुछ कष्ट भी प्रदान करते हैं, लेकिन अपने अति मित्र की राशि में बैठे हैं तो कुछ दाम्पत्य जीवन में उग्रता का भाव अवश्य रहेगा, लेकिन सामान्यतः परिणाम शुभ प्राप्त करेंगे। और अपनी चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं वे आप अपने दशम भाव पर आप लोगों के, तो दशम भाव में देने से दृष्टि आपके मान सम्मान ऐश्वर्य की वृद्धि होने वाली है। नौकरी में, व्यापार में, प्रोफेशन में आपके यहाँ पर बैठ करके मंगल स्वराशि में देख करके निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ जो उनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न पड़ेगी, तो लग्न में पड़ने के कारण कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं। दाम्पत्य, यानी कि दाम्पत्य और बिजनेस के कार्यों से, यानी कि छोटे रोजगार के कारण या अपने दशम के कारण कुछ न कुछ दिक्कतें आपको देखने, या अति परिश्रम के कारण कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। और अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं द्वितीय भाव में, तो कोष की वृद्धि करेंगे, यानी दशम भाव के अधिपति हैं। काम अधिक होने वाला है, आपके शरीर पर थोड़ा दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन धन की वृद्धि अवश्य करने वाले हैं मंगल, तो कुंभ लग्न वालों के लिए भी शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो की अपनी अंतिम राशि मीन राशि और मीन लग्न के विषय में। मीन राशि और मीन लग्न में मंगल आप लोगों के लिए बन जाते हैं आप लोगों के लिए भाग्येश, और साथ ही साथ होते हैं आप लोगों के लिए द्वितीयेश। भाग्येश और द्वितीयेश होकर के शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं और संचरण करेंगे आपकी लग्न। खष्ट भाव में संचरण मंगल का उत्तम माना जाता है। यहाँ पर बैठ करके आपको नौकरी प्रदान कराएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, यात्राएं करा सकते हैं, कुछ संघर्ष जरूर कराएंगे, लेकिन ऋण और रोग शत्रुओं का शमन करेंगे। नौकरी इत्यादि में आपकी वृद्धि करेंगे, नौकरी दिलवा सकते हैं, नई नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके धन कोष की भी वृद्धि करेंगे, भाग्य की उन्नति करेंगे, यानी मंगल यहाँ पर बैठ करके मीन लग्न वालों का कल्याण करने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी स्वयं के ही भाग्य भाव पर, तो उत्तम फल प्रदान करेंगे। तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि ले सकते हैं, भाग्य की वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके व्यय भाव पर। व्यय भाव पर दृष्टि करने के कारण कुछ आप जो है बाहर से संबंधित कुछ व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो आपके लिए उत्तम समय होगा। साथ ही साथ उनकी जो है अष्टम दृष्टि है वो आपके लग्न पर ही पड़ रही है। मित्र मंगल की राशि में देखेंगे तो स्वामी है आपके द्वितीय भाव के, आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य के कारण, धर्म के कारण और धन के कारण आपके मान सम्मान या कीर्ति की वृद्धि होगी और आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से ये रहा तुला से लेकर के मीन राशि तक पर
मंगल का पड़ने वाला प्रभाव। अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।